कवर पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता बरस पाक फिज़ाइया के शाहीनों से बालाकोट में मिली शिकस्त को भारत अब तक भुला नहीं पाया था कि अब नेपाल और चीन के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत के पुराने जख्म भी ताज़ा हो गए हैं। यही वजह है कि बदले की आग में भड़कते भारत ने बड़ी तादाद में जंगी साजो सामान खरीदने में तेजी कर दी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक खबर यह भी है कि भारतीय हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर 33 जंगी तैयारों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और रेडार सिस्टम खरीदने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने एक इंतहाई अहम रिपोर्ट शाया करते हुए कहा है कि भारत ने अपने दुश्मन ममालिक खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए गलत जंगी तैयारी खरीदने की मंजूरी दी है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैगजीन पर आर्टिकल लिखने वाले दिफाई माहिर और तजिया निगार ने जंगी तैयारों की किन चीजों को बुनियाद बनाकर साबित किया कि भारत चीन के मुकाबले के लिए गलत जंगी तैयारे खरीद रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत आम है। दुनिया के मारूफ तरीन मैगजीन फोर्ब्स ने शाया करदा अपने आर्टिकल में भारत की जानिब से खरीदे जाने वाले जंगी तैयारों के बारे में मजीद क्या कुछ कहा। क्या वाकई भारत की जानिब से खरीदे जाने वाले जंगी तैयारे नाकारा हैं? हकीकत क्या है? इस बारे में आगे जाकर तफसीली बात की जाएगी। प्यारे दोस्तों, भारत ने चीन और पाक फिजाइया का मुकाबला करने के लिए कौन कौन से जंगी तैयारे खरीदने का फैसला किया है? इनकी तादाद कितनी है? क्या ये जंगी तैयारे पाक फिजाइया और चीनी फिजाइया का मुकाबला कर सकेंगे या फिर पहले की तरह खुद ही जमीन बोस हो जाएंगे? भारत की जानिब से जंगी साजो सामान खरीदने पर पाकिस्तान की जानिब से क्या रद्द अमल दिया गया है? इन तमाम तर मालूमात के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप हकीकत और सच्चाई पर मबनी तमाम तर मालूमात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि हर नए आने वाले दिन मिलती एक नई शिकस्त को देखकर नरेंद्र मोदी का जंगी जनून बेकाबू होता जा रहा है, तो शायद गलत ना होगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोदी का उभरता जंगी जनून भारत को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने एक मर्तबा फिर अपने दिफा के लिए नाकारा जंगी साजो सामान का इंतखाब कर लिया है, जिसका वाज़ेह सबूत हाल ही में भारत की जानिब से जंगी तैयारों, हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल और बहुत से दूसरी जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए दी जाने वाली मंजूरी से मिलता है, जिसका पोल इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स में शाया होने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने खोल दिया है। अगर आपको याद हो तो भारत ने रूस से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम जल्द मुहैया करने की दरखास्त की थी, जिस पर रूस ने चीन से मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद पर फौरी तौर पर यह सिस्टम देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर रूस से 33 जंगी तैयारों की इमरजेंसी खरीदारी के लिए कहा, जिनमें 21 MiG-21 जबकि 12 Su-30 जंगी तैयारे शामिल थे। रूस भारत को ये जंगी तैयारे देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये जंगी तैयारे इंतहाई पुराने हैं और वो तैयारे हैं जिन्हें रूस कब से इस्तेमाल करके अपनी फिजाइया से रिटायर्ड कर चुका है। यहां तक कि रूस अब इन जंगी तैयारों को तैयार भी नहीं करता, मगर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है कि राफेल जंगी तैयारों के अलावा भारत के पास और भी बेहतरीन जंगी तैयारे आ रहे हैं, जिनके आने से पाकिस्तान और चीन पर दबाव बढ़ेगा। शायद भारतीय मीडिया ख्वाब खरगोश और मजे की नींद सो रहा है और आंखें खोलकर न खुद देखना चाहता है और न ही भारतीय अवाम को दिखाना चाहता है कि हकीकत क्या है। वैसे पाकिस्तान के लिए तो यह इंतहाई अच्छी बात है कि भारतीय मीडिया ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहे और हकीकत से नाआशना रहे। हकीकत तो वो है जो इंटरनेशनल फोर्ब्स मैगजीन ने शाया की है। भारतीय अवाम के अरमानों पर मुकम्मल तौर पर उस वक्त पानी फिर गया जब फोर्ब्स मैगजीन ने रिपोर्ट शाया करते हुए फ्रंट पर यह लिखा, इंडिया इज बाइंग रॉन्ग वार प्लेन्स फॉर फाइटिंग चाइना। दर हकीकत इस वक्त भारत की लड़ाई चाइना से है, इसलिए रिपोर्ट में चाइना का नाम शाया किया गया। सच तो यह है कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना की फिजाइया से लड़ने के लिए गलत जंगी तैयारे खरीद रहा है, यानी ये जंगी तैयारे पाक फिजाइया और चाइनीज जंगी तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की फर्म हाल Su-30 जंगी तैयारों को अंडर लाइसेंस ऑफ इंडिया तैयार करती है, यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो रूस भारत को जो जंगी तैयारे दे रहा है वो भारत की कंपनी हाल से ही तैयार करवा देगा, क्योंकि हाल अंडर लाइसेंस इंडिया यानी इंडिया की कंपनी के अंदर इंडिया ही में तैयार होंगे। रूस भारत के साथ खेल खेलते हुए भारत को MiG-29 जंगी तैयारों के आउटडेटेड मॉडल दे रहा है,
जिन्हें रशिया के वर्कर्स इंडिया को देने से पहले उन्हें रिफर्बिश करेंगे। यानी एक बात तो तय है कि रूस भारत को नए जंगी त्यारे नहीं देगा, क्योंकि रूस इन जंगी त्यारों को ग्राउंड कर चुका है। मैगजीन में मजीद लिखा गया है कि भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि Su-30 MiG-29 हाल तेजस ये सब दरमियाने दर्जे के जंगी त्यारे हैं। भारत इन त्यारों को खरीदकर सिर्फ अपनी फिजाइया में मौजूद जंगी त्यारों की कमी को पूरा करना चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए 28 फ्रंट लाइन सुकार्डन को 42 सुकार्डन तक बढ़ा सके, जो भारत के लिए किसी भी तरह सूदमंद साबित नहीं होंगे। यानी ये जंगी त्यारे चीन और पाक फिजाइया के जंगी त्यारों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट में लिखते हुए बताया गया है कि Su-30 जंगी त्यारे सिर्फ पेपर्स पर अच्छे हैं। यानी इन जंगी त्यारों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जाती है। अगर पाक फिजाइया और चीन के जंगी त्यारों से Su-30 लड़ाका त्यारों का सामना हो जाए तो ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर और चीन के G-20 समेत बाकी जंगी त्यारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सबूत के तौर पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब 1999 की पाक भारत जंग हुई थी, तब भारत के मैराज 2000 जंगी त्यारों ने बड़ी मुश्किल से दिफा किया था। लिहाजा सियाचिन और कारगिल के मकाम पर जो जंग मुतवक्के है, वहां Su-30 जंगी त्यारा किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि Su-30 जंगी त्यारे की हवा से जमीन पर अटैक करने की सलाहियत इंतहाई नाकारा है, जबकि सियाचिन और कारगिल की इंतहाई बुलंदी पर यह काम ही नहीं करेगा, क्योंकि Su-30 जंगी त्यारे की हाई एल्टीट्यूड पर परफॉर्मेंस न होने के बराबर रह जाती है। दरअसल Su-30 जंगी त्यारा 9000 फुट की बुलंदी पर लड़ने के लिए तो कारामद है, मगर लद्दाख में भारत का एयरपोर्ट समुद्री सतह से 11000 फुट बुलंदी पर है। यूं साबित होता है कि Su-30 जंगी त्यारे पाक फिजाइया और चीनी फिजाइया के लड़ाका त्यारों से मुकाबला करने के लिए नाकारा है। रिपोर्ट से साबित हुआ कि राफेल जंगी त्यारे भी चाइना के J-20 स्टेल्थ जंगी त्यारों से 25 साल पुराने हैं, जबकि Su-30 और MiG-29 50-60 साल पुराने हैं। यूं ये साबित हो गया कि Su-30 MiG-29 हत्ता के राफेल त्यारे भी चीनी त्यारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान और चीन को होगा। मैगजीन में यह भी लिखा गया कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ $1 बिलियन की डील करके भारत को जदीद तरीन F-16 और एडवांस F-18 त्यारों के अलावा स्वीडिश कंपनी से जदीद जंगी त्यारे खरीद कर दे, ताकि भारतीय फिजाइया चीन का मुकाबला कर सके। मगर इस डील में भारत ने अभी तक कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की बात है कि भारत के पास ये जंगी त्यारे आ भी जाते हैं तो इंशाअल्लाह पाक फिजाइया के शाहीन और चीन के जदीद जंगी त्यारे भारतीय जंगी त्यारों को मिनटों में जमीन बोस कर देंगे। एक तल्ख हकीकत यह भी है कि भारत के पायलट्स भी नाकारा हैं, और जब बात की जाए पाक फिजाइया से जंग लड़ने की तो भारतीय पायलट्स के हाथ पांव पहले ही फूल जाते हैं। और अब इंटरनेशनल इदारे ने भी ये बात साबित कर दी है कि भारत पाकिस्तान और चीन की फिजाइया से मुकाबला नहीं कर पाएगा। याद रहे कि इससे कबल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 जदीद राफेल जंगी त्यारे खरीदने का मुआहदा किया था, जिसके बारे में गुज़श्ता दिनों भारतीय मीडिया ने बताया कि 36 राफेल जंगी त्यारों में से 4 या फिर 6 राफेल जंगी त्यारे इसी महीने की 27 तारीख को भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। यूं ये 4 या 6 राफेल जंगी त्यारे भारत की अंबाला एयर बेस पर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मिजारी ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार जमा करना शुरू कर दिए हैं और फ्रांस से राफेल त्यारों की जल्द फराहमी की दरखास्त भी कर दी है। उन्होंने अपने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत चीन के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार जमा कर रहा है, जबकि बालाकोट में चोट खाने के बाद भारत अब तक तिलमिला रहा है। लिहाजा भारत जितने भी लड़ाका त्यारे खरीद ले, भारत पाकिस्तान और चाइना से कभी बर्तरी हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भारत की जानिब से खरीदे जाने वाले राफेल, MiG-29 और Su-30 जंगी त्यारों पर अलग से तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग इन त्यारों की ताकत, सलाहियत और कारकर्दगी के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।